अविनाश कमरे से बाहर आ गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहां से आ रही है ये आवाज? सर, इस कमरे से। हमने समझाया इन्हें, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बॉडीगार्ड्स ने डरते हुए कहा। ये सुनते ही अविनाश के दिमाग की घंटी बजने लगी। उसे नव्या की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि आरव गायब है। वो बिना और कुछ सोचे बगल वाले रूम के बाहर आ गया और जोर से नॉक करने लगा। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? अविनाश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब आरव के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अंदर जो आदमी थे उन्होंने फिर से झांक कर देखा। इस बार अविनाश को सामने देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। डर के कारण उन लोगों ने दरवाजे को अंदर से पकड़ लिया। वो किसी भी कीमत पर दरवाजा खुलने नहीं देना चाहते थे। बाहर अविनाश के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। दरवाजा खोलो डैम इट! उसने एक आखिरी बार जोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन जब उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वो 3 कदम पीछे गया और जोर से अपना पैर दरवाजे पर दे मारा। एक ही बार में दरवाजा अंदर तक खुल गया और उसके पीछे खड़े आदमी पीछे तक गिर गए। अविनाश के दरवाजा तोड़ते ही उसके बॉडीगार्ड्स तन तनाते हुए अंदर आ गए और तभी उसने देखा कि सामने के सोफे पर आरव अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा था। उसने हाफ पैंट्स और एक कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर उन गुंडों के लिए गुस्सा था। जैसे ही उसने अविनाश को देखा, खुशी से चिल्ला पड़ा, पापा, आप आ गए। आरव को देखकर अविनाश का दिल पसीज गया था। यहाँ इन गुंडों के बीच, इसका मतलब है कि नव्या सही कह रही थी। उसे सच में मेरी हेल्प चाहिए थी और मैं उसे गलत समझता रहा। वो आरव का सर सहलाते हुए सोच रहा था। आरव, ये सब हुआ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ? कौन है ये लोग? अविनाश ने उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए आरव से पूछा। वो ईविल आंटी ने ये सब कुछ किया, आरव ने सैड फेस बनाते हुए कहा। वो भले ही अपनी तरफ से उन गुंडों से लड़ रहा था, उन्हें मार रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरा हुआ था। अविनाश को देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। ईविल आंटी? हाँ, कनिका मौसी ने मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ा है। मैंने उनसे कितना कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बस मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ दिया। आई हेट हर, वो बहुत बुरी हैं, आरव ने गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर अविनाश का गुस्सा कनिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था। तभी अविनाश को नव्या की बात याद आई, जब उसने बताया था कि शेखर सिन्हा ने ही आरव को किडनैप किया है। ये सोचकर उसने आरव से कहा, आरव, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया है? ये कब हुआ? कल पार्टी में तो तुम अपनी मम्मा के साथ ही थे। अविनाश को लगा नहीं था कि आरव उसके इस सवाल का जवाब दे पाएगा, लेकिन उसने जितना सोचा था आरव उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। कल पार्टी के बाद जैसे ही आपने मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वो ईविल आंटी मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ से ले गई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मम्मा नानू की बात सुनेगी और वैसे ही करेगी जैसे नानू कहेंगे। उसकी मासूम आवाज में ये सब कुछ सुनकर अविनाश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नानू, नानी और ईविल आंटी अच्छे नहीं है। वो हर टाइम मम्मा को परेशान करते रहते हैं। दे आर वेरी बैड। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि शेखर सिन्हा ने अपनी ही बेटी को परेशान करने के लिए उसके बेटे का किडनैप किया था। सच अ शेमलेस फादर। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसके मुंह से गुस्से से निकला। उसने तुरंत आरव को बेड पर प्यार से बैठाया और अपना फोन उठाकर उसे दिया। लो, अपनी मम्मा को कॉल करके बुलाओ, उन्हें कहो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए।
ये सुनकर आरव ने बहुत ही एक्साइटेड तरीके से अविनाश का फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो नव्या का नंबर डायल करने वाला था, उसके मन में एक सवाल आया और उसने पूरे हक के साथ पूछा, पापा, क्या आप मुझे और मम्मा को अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाओगे? ये सुनते ही अविनाश ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आरव को क्या जवाब देना चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।